explain some contributions of Humayun as the second Mughal emperor of India. Assalamu alaikum. I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House, and thank you for joining me here. Today I will be talking about the contributions, the major contribution of Humayun as the second Mughal emperor of India. Dear student, Humayun was the second ruler of the Mughal India, यानी कि जो बाबर था, बाबर के बाद दूसरा रूलर बना वो हुमायूं था. His rule is sometimes, or even not sometimes, generally his rule is characterized by a series of military defeats and political setbacks, because in 1540 he lost his empire to the Afghan ruler Sher Shah Suri, and he had to spend most of his years in exile. यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद जब हुमायूं तख्त पर बैठा तो उसके बाद जो है ज़्यादा देर ये हुकूमत नहीं कर सका, और फाइनली 1540 के अंदर इसको शेर शाह सूरी से शिकस्त होती है, और शिकस्त के बाद ये पर्शिया भाग जाता है और आलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के 10 साल जो है ये पर्शिया में एग्ज़ाइल में गुजारता है. और जब तक शेर शाह सूरी यहाँ पे रहता है तब तक वो दोबारा से अपनी मुगलिया अम्पायर को इस्टेब्लिश नहीं करता. तो लिहाजा इसका रूल जनरली जो है अगर उसको सम अप किया जाए तो आपको मिलिट्री डिफीट्स नज़र आएंगी और बड़े किस्म के मिलिट्री सेटबैक्स जो है नज़र आएंगे. और उन सबसे जो सेटबैक था वो इसके 10 से 12 साल ज़िंदगी के जिसने एग्ज़ाइल के अंदर गुजारे. बट इवन देन हिज रूल वाज फुल ऑफ यू कैन से innovations and advancement, and he brought many contribution for his empire. So now we will be talking about some of his major contributions that he made as the second ruler of the Mughal India. He was a great patron of learning. He established a museum and library in his court. यानी वो पढ़ा लिखा एक रूलर था, उसे पढ़ाई से लिखने से बड़ा शौक़ था, और इसलिए उसने अपनी कोर्ट के अंदर जो है एक लाइब्रेरी भी बनाई थी और एक म्यूज़ियम भी इस्टेब्लिश किया था. तो लिहाजा ये भी उसकी बड़ी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, दैट ही हैड अ टेंडेंसी टुवर्ड लर्निंग न्यू नॉलेज, and for that he established not only the museum but also he established library in his court, and this is one of his significant contribution. Second important contribution he made was the expansion of his empire by adding new territories, by conquering new areas in his you can say rule. यानी जो सेकंड कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने एम्पायर को एक्सपेंड किया और उसमें इसने कुछ नए एरियाज़ भी ऐड किया. आल्दो इसकी मेजॉरिटी का रोल जो है वो एग्ज़ाइल में गुजारा, लेकिन जितना अरसा इसने हुकूमत की उसमें इसने कुछ नए एरियाज़ भी एम्पायर के अंदर ऐड किए. थर्ड मेजर कंट्रीब्यूशन जिसको हम सेटिसाइड नहीं कर सकते, एंड दैट वाज हिज एबिलिटी टू रीगेन हिज थ्रोन फ्रॉम द Suri dynasty in India. As we know that once he had already lost his power to the Sher Shah Suri, तो लिहाजा इसका जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि इसने दोबारा जो है 1554 और 1555 के अंदर दोबारा से जो लास्ट सूरी रूलर था शेर शाह सूरी के बाद, और कुछ सोर्सेज बताते हैं कि शेर शाह सूरी का बेटा था, उसको शिकस्त दे के इसने दोबारा मुगलिया अम्पायर की जो है बुनियाद रखी. यानी वो मुगलिया अम्पायर जो पहले ख़त्म हो चुकी थी 1540 के अंदर, उसी अम्पायर को दोबारा इसने इस्टेब्लिश किया. तो लिहाजा ये इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि 10-12 साल एग्ज़ाइल में गुजारने के बाद दोबारा से जो है ये हिंदुस्तान आया और इसने मुगलिया अम्पायर की बुनियाद रखी. और जो नेक्स्ट मेजर कंट्रीब्यूशन जो है हमें वो नज़र आती है इससे हट के, दैट ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू पर्शियन मेथड्स ऑफ वारफेयर. यानी जो 10 से 12 साल इसने वहाँ पे गुजारे थे पर्शिया के अंदर, तो वहाँ पे ये कुछ नए वार टैक्टिक्स सीख कर आया, कुछ नई आर्किटेक्चर की हवाले से कुछ इसकी लर्निंग थी. तो लिहाजा इसने फिर जितना अरसा यहाँ पे हुकूमत की उसके अंदर जो है हमें पर्शियनेट इन्फ्लुएंस नज़र आएगा इसकी आर्किटेक्चर के अंदर, इसकी बिल्डिंग्स के अंदर और इसके वार टैक्टिक्स के अंदर. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दैट ही मेड at that time at the second ruler of the Mughal India. So with this we can conclude this topic, and we hope to see you again with a new topic of history. Thank you.